मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा-वैसा पेपर नहीं लाया हूँ, मैं आंसर के साथ पूरा पेपर लाया हूँ। जो-जो आपके पेपर में आएगा 100% गारंटी लेता हूँ। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह रियल पेपर है, बस आपको यह बता रहा हूँ 100% गारंटी लेता हूँ, इससे जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मॉडल पेपर की तरह ही यानी रियल पेपर की तरह ही मैं आपके लिए ओटी लेकर आया हूँ, 6 आएँगी आपकी। अगर इससे आपका बाहर जाता है तो कहना, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी रियल पेपर की तरह ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 7 खाली स्थान है, यहाँ पर 6 आपके सही विकल्प हैं, जोड़ियाँ हैं। इसके बाद रहेंगे 1 बाग का उत्तर 7, इसके बाद रहेंगे 6 आपकी आमना-आमनी, शत-अशत। इसके बाद आपको बता दूँ यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इनसे बाहर नहीं जाएगा, आपको पूरे क्वेश्चन आ जाएँगे। इसके बाद अवकाश भी दिया गया है, यहाँ पर आपको निबंध भी दिए गए होंगे, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर श्लोक भी दिए गए हैं और अनसीन पैसेज जो छाँटने को होती हैं, सिर्फ़ वो रहती हैं और क्या रहता है संस्कृत में, इतनी चीज़ रहती हैं। तो चलिए एक-एक को अच्छी तरह से बताता हूँ और किसका क्या आंसर है ये भी बताऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 अप्रैल को आपका यह रियल पेपर है, आखिरी पेपर है। आपको बता दूँ अगर कक्षा 10 की आपको तैयारी करना है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको कक्षा 10 की अभी तुरंत से तैयारी कराई जाएगी। एक-एक पार्ट को हर एक विषय का इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और आप कक्षा 10 की तैयारी करेंगे, तो अभी मैंने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ नहीं की है, परंतु मैं पेपर आपके ख़त्म होते ही ऑनलाइन क्लास कक्षा 1 से 8 तक की अलग और 9 और 10 वालों के लिए अलग-अलग सभी के, क्योंकि 1 से 8 तक के मैं बेसिक कंप्लीट कराऊँगा आपकी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोर्स पढ़ाऊँगा, 8 वालों को ज़रूर कोर्स पढ़ाऊँगा, परंतु 1 से जो 7-8 तक के बच्चे रहेंगे, उनके लिए मैं अलग से नॉलेज रखूँगा। इसके बाद 9 और 10 के जितने भी बच्चे रहेंगे, उनके लिए हम आप यहाँ पर आप 9 और जितने भी 10 के बच्चे होंगे, उनके लिए हम एक-एक कोर्स यानी पूरी तरह से जितनी भी टीम है हमारी कोचिंग के माध्यम की, तो उन सभी को मैं यानी मनाकर आपके लिए पर डे एक ऑनलाइन क्लास यानी अपलोड करूँगा, ठीक है? तो अगर आप 10 की तैयारी करते हैं, तो अभी मुश्किल से पेपर देने के बाद रिज़ल्ट तक का इंतज़ार करना चाहते हैं, तो कर लीजिएगा, वरना आप तैयारी प्रारंभ कर दें, जब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संस्कृत का पूरा पेपर अच्छी तरह से देने के लिए तैयार होते हैं और सभी पेपर आपके अच्छे गए होंगे, आशा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे 10 की परीक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यह 9 की थी तो निकल गई, धन्यवाद। अच्छा जाएगा पेपर, हम आशा करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं संस्कृत का। अगर रह गया, आपने हमारी वीडियो पर आ गए हैं, तो वीडियो को ऐसा देखें और समझें इसमें कि क्या बता रहे हैं हम, तो उसके माध्यम से आप कक्षा 10 की हमसे तैयारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम आपके लिए एक-एक तरह से अच्छी तरह समझाएँगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, देखो ऐसा नहीं सीखना है आपको कि यहाँ पर सिर्फ़ आंसर बता दें हम, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम आपके लिए बताएँगे क्यों है आंसर ये, ठीक है? यानी इसका आंसर ऐसे क्यों आया, यानी कारण सहित बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है, देखो यहाँ पर बता दें, प्रत्यय और प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे होता है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा होता है। यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, ये प्रत्यय और उपसर्ग आप समझ गए, इनके भी थोड़े अलग होते हैं यानी इनको कहाँ से और कितना कितना काटा जाता है, ठीक है? तो इसकी हम आपके लिए बेसिक क्लास हम जब पढ़ाएँगे, जब बता देंगे, तो यहाँ पर हमने इतना बता दिया आपके लिए, उपसर्ग आगे लगता है किसी वाक्य के और प्रत्यय पीछे, यानी यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है आपको, इसके पीछे का आंसर रहेगा प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय में आपको यहाँ पर दिख लिया होगा, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर वा और ता दिख रहा है लास्ट में, दिख रहे हैं? तो यहाँ पर त्वा पूछा गया है, तो त्वा नहीं होता, अगर आपकी छोटी मात्रा कुछ भी चढ़ी है, तो वो इसी से चढ़ती है, क्योंकि ठा अकेला रहता है वहाँ पर, छोटी की मात्रा चढ़ी तो यहाँ से, तो इसका क्या रहेगा कत्वा। आशा करेंगे आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए और अच्छी तरह से हम बता देंगे। इसके बाद दूसरा भी आपकी प्रत्यय भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रत्यय। अगर इस बार किस में पूछा गया है प्रत्यय आपको? मातुम, ठीक है? मातुम में पूछा गया है, तो तुम तो आपका यहाँ पर रहने वाला है, रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तुम, तो यहाँ पर बड़ा का प्रयोग जब आता है और छोटा ऊ इस तरफ हो, तो तू आगे पूरा आ जाता है, ठीक है? छोटा ऊ मत तुमन आ जाए, क्या आ जाएगा इसका? तुमन इसका राइट आंसर। आशा करेंगे समझ में आ गए हैं दोनों क्वेश्चन। चलिए और भी आगे आपको बता देते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर दूसरे को अपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे बाला है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय ही पूछा गया है, तो प्रत्यय बाला यानी बाला में इत्यादि में बाला में क्या प्रत्यय है, ये पूछा गया आपसे। तो बाला में आपका यहाँ पर टाप प्रत्यय है, क्या है? टाप। इसका अर्थ आप कहोगे कहाँ से आया, तो ये आपके लिए अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे-छोटे वर्ड होते हैं, उनमें अलग जो छुपे होते हैं, ठीक है? यानी प्रत्यय रूप से नहीं होते हैं, वो छुपे रहते हैं, उनमें इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, तो आंसर देखते चलिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सीता प्रति पत्नी आसित इत्यम पठे विशेषण
पद आती, तो यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो इसका आपका रहेगा परिव्रता, परिव्रता यानी सीता पतिव्रता, तो यहाँ पर क्या आएगा पतिव्रता, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें तरीका है आदि, तो यहाँ पर विशेषण है आपका प्रतिव्रती, पतिव्रता, तो यहाँ पर सीता एक पतिव्रती पत्नी आश्रित यानी एक सीता एक पतिव्रती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे, रूप प्रसिद्ध न इत्यादि वाक्यम विशेषण पद अस्ति, तो यहाँ पर आपको देख लिया है, पांचवे का आपको देख लीजिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर पांचवे का रहेगा रूपः, तो यहाँ पर रूपम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे छठवें वाले को, तो प्रियः पुत्र आश्रित इत्यादि वाक्यम विशेषज्ञ पथ आश्रित, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका प्रियतः, ठीक है, प्रियतः इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ होंगे। चलिए आगे बताते हैं हम आपके लिए, तो आगे आपके खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनको अच्छी तरह समझिएगा और एक एक करके पूरा अच्छी तरह से भरेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पर रिक्त स्थान आप जानते हैं किस प्रकार भरना है, तो संस्कृत में है तो संस्कृत में समझ लीजिएगा। तो पहले में आपको यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर बता दे, नीचे हम लिख के प्रोवाइड किए हैं, आप आशीष करेंगे समझ में आ जाएंगे। तो पहले में और रात्रि इत्यादि पर्यंत हर्षिप, तो यहाँ पर पहले में भरना है आपको मंत्र भी, यहाँ पर मंत्र भी, दूसरे में भरना है निशाह, चौथे में भरना है गावः, तीसरे में गावः, इसके बाद चौथे में आपको अपकारः, तो इसके बाद पांचवें में आपको अंधकार को क्या दूर करेगा, विलाम, अंधकार को प्रकाश, तो इसका क्या रहेगा प्रकाश। इसके बाद लिखा है स्वजन कुत्रः प्रहरी, तो यहाँ पर इसका क्या रहेगा आपका हृदय, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कहा प्रिय अति, तो यहाँ पर दृष्ट, ठीक है, दुष्ट, ठीक है, यानी कहा प्रत्यय अति, प्रत्यय यानी दृष्ट होता है, जो दुष्ट होता है खराब उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखे नहीं गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो इनको आप भर लीजिएगा। यहाँ पर क्रम से 1 2 3 7 के आंसर दिए गए हैं, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरे नंबर में पूछा गया आपसे सही यानी मिलाना है, सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो यहाँ पर लिखा मिलाने को कहते हैं मिलम क्रू, ठीक है, उचित मिलम क्रूअति है क्रूरत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले का क्या रहेगा आपका बा, तो यहाँ पर बा मिला लीजिए। इसके बाद दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पर दा, तो यहाँ पर दूसरे को दा मिला लीजिए। इसके बाद तीसरे का आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए संहिता बा कहा प्लस ईसा यानी संहिता। इसके बाद लिखा है नदी, तो नदी का क्या हो जाएगा द्विबहुवचनम, तो इसके बाद लिखा है प्रत्यागति गच्छति, तो प्रत्यागच्छति में क्या हो जाएगा आपका सा यानी प्रति। इसको अगला पूछा गया है छठवा, तो छठवे का आपका फाही यानी सुप्रत का सु, इसका आ जाएगा उपसर्ग, ठीक है। तो आशा करेंगे जोड़ियाँ भी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर लिखी हुई है, इनको भी मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखा देते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर यहाँ पर लिखिए गम धातु। इसके बाद दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सह यचपी। इसके बाद तीसरे का आपका आंसर रहेगा हसाब। इसके बाद चौथे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा बदप। इसके बाद चौथे का पांचवे का आंसर है आपका सहना, ठीक है। तो इसके बाद छठवें का आंसर यहाँ पर रहेगा पठी श्यामिनी, ठीक है, पठी श्यामपी। तो इसके बाद सातवें का आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जीवन, तो यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं यहाँ पर जीवन, तो यहाँ पर आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से और नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे अब सत्य में, तो सत्य भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यानी सत्य को लिखा जाता है आम और ना को लिखा जाता है नहीं, जो गलत होता है उसको लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका गलत है, चौथा आपका सही है, इसके बाद पांचवा आपका सही है और छठवा आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, तो विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, आपके लिए अच्छी तरह समझा देंगे। चलिए अगर आपने हमारी क्लास को नहीं देखते हैं, तो हमारे से जुड़ना नहीं चाहते, तो इस पेपर को पूरा देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर जुड़ना चाहिए, तो जुड़ जाइए हमसे, जिससे हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास कुछ सभी विषय की पढ़ाते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, समाज विज्ञान या विज्ञान, या आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं या कक्षा 1 में पढ़ते हैं, कहीं पर भी जाते हों या 9 में पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बेसिक ही है, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो 9 में है, 10 में है, 10 की तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जानते हैं वार्षिक, वो तो ज़्यादा ही पढ़ाना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा हम 10 पर ही फोकस देते हैं। 10 वाले बच्चे कभी भी हमसे नहीं चूकेंगे। तो चलिए आपको 9वीं क्वेश्चन बता दें, तो आपको इतना जानते हैं जो आपके क्वेश्चन जो आपकी जो यानी
छाँटने वाले आते हैं तो उनको आप कर लेंगे, हम आशा करेंगे अच्छी तरह समझें। अगर एक वाक्य दिया जाएगा उसमें नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको उनको छाँटना पड़ता है, जो उससे मिलता है उनमें एक अक्षर छूटा होगा उसको आप पूरा लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर आप उनको कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया हमने यहाँ पर आपके लिए पीड़िता अवकाशम निवेदनम अस्सह आरुत, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको आप पूरी तरह से लिखना है, पर थोड़ी थोड़ी इसमें चेंज करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर लगा सेवाएं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर अगर आपका दूसरा है उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय तो उसके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर है आपका जैसे जवालीपुरम है तो यहाँ पर जवालीपुरम लिख सकते हैं। अगर आपका पिछोर वाला है तो पिछोर में लिख दीजिएगा, खुरई है तो खुरई लिख दीजिएगा। ग्राम हमारा आप जानते हैं चैनल खुरई से, खुरई ही हमारा ग्राम है तो हम खुरई भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे महोदया, तो यहाँ पर महोदय लिख के अब आपको करना पड़ेगा सिर्फ विनम्र निवेदनम अत्यधिक शीत ज्वरे, यानी तीव्र भी लिख सकते हैं, तीव्र ज्वरे पीड़ितः अस्ति, तो अतः एवं विद्यालय आगम ना आने, मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः एक दिवसः अवकाशम स्वीकृतम, यानी एक दिवस यानी एक दिन का मांग सकते हैं। अगर 2 दिन का चाहते तो 2 दिवसम अवकाशम मांगने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो समझ में आ गया होगा आशा करेंगे। तो यहाँ पर आप मांग सकते हैं। इसके बाद आगे पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर लिख दिए भवतः आपका यहाँ आज्ञाकारी शिष्य अजय, अजय, तो यहाँ पर अजय लिख सकते हैं। आपका दूसरा नाम है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा 8वीं कक्षा, तो यहाँ पर 8वीं नहीं, आप 9 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। अगर 8 में ही पढ़ते हैं तो 8 लिख सकते हैं। जिस क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप ये ना समझें कि ये 8 का है तो आप ही का है, बिल्कुल ध्यान दें। यहाँ पर अपने तारीख लिखना है, फरवरी माह, तो यहाँ पर अगर अभी आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 हैं, तो यहाँ पर रहेगी मार्च अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल मासः 2022 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। अच्छा, आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपकी विद्यालय का निबंध, तो इस विद्यालय को निबंध को अच्छी तरह कर लीजिएगा याद। तो यहाँ पर लिखा है मम विद्यालयम गुणा पिता माता ग्राम स्थित अस्ति, तो विद्यालय भवनम अति सुंदरम अस्ति, यानी विद्यालय हमारा भवन अति सुंदर है। यहाँ पर लगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, यानी हम प्रतिदिन विद्यालय में आते हैं। अहम विद्यालयम गच्छम गुरुन प्रणमामि, यानी जो अहम विद्यालयम गत्वा गुरुन प्रणमामि, ठीक है। यहाँ पर लिखा है गुरवः स्नेहन पाठ्यन्ति। इसके बाद लिखा है विद्यालयम एकम उदानम अति अस्ति, यहाँ पर लिखा विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। यहाँ पर आपने समझ लिए 7 पॉइंट, तो यहाँ पर 7 लिखना है क्योंकि 7 नंबर में आने लगा है अब। तो इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन धेनु वाला, तो धेनु वाले को भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर धेनु का पूछ सकते हैं, धेनु आनी होती है गाय, गाय का नाम, गाय एक हमारी माता है। इसको संस्कृत में कहा जाता है धेनु आस्यम अस्माकं, धेनु अस्माकं माता अस्ति, यानी गाय हमारी माता है। धेनु चत्वारः पादाः द्विश्रेष्ठैः एक लंबड़ी चा भवती, यहाँ पर लिखा गया है 4 पैर हैं उसके, 2 सींग हैं उसके, एक लंबी पूंछ है, ठीक है, इस प्रकार लिखा गया था। तो यहाँ पर लिखा है धेनु विद्यता वर्णः भवती, तो यहाँ पर लिखा है धेनु विद्यता वर्णः भवती, यानी धेन जो गाय माता है वो हमारी पूजनीय है। इसके बाद लिखा है गेहनु त्रिवाणी भक्ष्यते, तो यहाँ पर लिखा है धेनु इत्यमे मधुर पतः पक्ष प्रत्यते, तो यहाँ पर आप इन सभी को देख लीजिएगा। बहुत ही ऐसे ही लिखे हैं, तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, एक ही इसी से आ जाएगा आपको विद्यालय का। अगर ये नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा इसे कर लीजिए अच्छी तरह से समझकर, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, तो 2 आपके जो हमने बताए थे 2 श्लोक आएंगे सुभाषतानी के, तो यहाँ पर इसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम नर्जिता विद्या, द्वितीय नर्जिता धनम, तृतीय नर्जिता पुण्यम, चतुर्थीय की गरंती, यानी इसमें लिखा गया है प्रथम, जब आप प्रथम नर्जिता यानी प्रथम, जब तुम प्रथम, यहाँ पर 4 अपने जीवन में 4 श्रेणियाँ मानी जाती है। एक मानी जाती है एक 0 साल से 25 साल तक, एक 25 से मानी जाती है 50 साल तक, एक 50 से मानी जाती है 75 साल तक, और 75 से मानी जाती है 100 साल तक। तो यहाँ पर यही पूछा गया, उसने कहा है आपसे प्रथम नर्जिता विद्या, क्या पूछा गया, प्रथम नर्जिता यानी अपने जब 0 साल से आपने 25 साल तक विद्या अर्जित नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, विद्या, यानी प्रथम नर्जिता विद्या। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय नर्जिता यानी आपके जब 25 साल से आप 50 साल के थे, तो यानी 25 साल से 50 तक, द्वितीय नर्जिता धनम, यानी आपने 25 साल से 50 तक धन नहीं कमा पाया, यानी
कुछ काम वाम नहीं किया, वो धनी होता है, ठीक है, धनी है। तृतीय नायजता पुण्य, माने 50 से जब आप 75 के हुए तो आपने पुण्य नहीं कमा पाया। क्या नहीं कमा पाया? पुण्य। इसके बाद चतुर्थीय, यानी जब 75 के हो गए आप, 75 से फिर 100 में आप क्या करोगे, यही बताया चतुर्थीय की करयंती। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए अर्थ भी बताया आपके लिए। 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ते देव, यहाँ पर लिखा है तय देक कुल स्थिति ग्राम स्मात् कुल ज्ञातेत ग्राम जनपदः आत्म प्रणवी तजेब, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करेंगे। यह क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, 2 ही आपके लिए पर्याप्त है। तो 2 आपको याद करना है, जो आपके पेपर में ना, अगर ये पेपर में आते हैं तो आपको अलग से दूसरा लिखना पड़ेगा, फिर वरना नंबर नहीं आएंगे। तो आपको छांटना और बताना है। तो हमने वैसे तो पेपर में जब अपलोड किया था यानी मॉडल पेपर, उसमें बता दिया था। यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर आए हैं। आपको बता दें, इससे आपका जो भी मैंने बताया है इससे बाहर नहीं जाएगा, आंसर के साथ लेकर आया हूँ। तो आपको मना नहीं करूँगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो जल्दी से इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद भारत, जय भारत, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको कक्षा 12 के पेपर और पढ़ाते रहें, अच्छी तरह समझाते रहेंगे और अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे। क्योंकि आप 10 पास तो हो जाते हैं, फिर कंपटीशन में आते हैं जब बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मेरी बात माने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे आपको कंपटीशन के लिए आगे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो में